जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन पे। और आज की जो क्लास है वो आपके यूपी होमगार्ड के लिए बहुत जरूरी होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हालांकि यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर लिखा हुआ है, वो मायने नहीं रखता है। क्लास आपकी पूरी की पूरी यही होने वाली है। सारे के सारे क्वेश्चंस आप जीके जीएस के करंट अफेयर के देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज्यादा जरूरी भी। क्लास को देर न करते हुए सीधे हम लोग क्लास पे बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दे रखा है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आपका कब प्रारंभ हुआ। 1940 में हमारा प्रारंभ होता है, या फिर हमारा 1942 में प्रारंभ होता है, 1946 में प्रारंभ होता है, या फिर हमारा 1939 में प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारा सही उत्तर है वो हमारा क्या होगा। देखो, अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहली बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो हमारा किसके द्वारा स्टार्ट करा गया था। 8 अगस्त 1942 में इस आंदोलन को स्टार्ट करा गया था। ठीक है, ये सभी को पता होगा कि सर 8 अगस्त 1942 में क्या होता है, ये आंदोलन हमारा स्टार्ट करा जाता है। इस आंदोलन के बाद की अगर हम लोग यहाँ पे कहानी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज को जरूर समझिएगा कि किसके द्वारा स्टार्ट करा गया था। महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट करा गया था। और इसमें भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो कहाँ पे हुई थी। इसकी स्टार्टिंग जो है वो आपकी अगस्त में हुई थी। अगस्त में भी कहां पर हुई थी, तो अगस्त में क्रांति मैदान एक जगह थी। क्रांति मैदान कहां पर जगह थी, तो ग्वालियर टैंक मैदान जो कि मुंबई में स्थित था, उसको क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता था। वहां पे ये स्थापना हुई थी, या फिर वहां से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। दूसरी चीज एक और याद रखना कि गांधी जी ने यहीं पर जो था एक नारा भी दिया था कि भाई करो या मरो। ठीक है ना, क्या नारा यहाँ पर दिया था, करो या मरो। ये नारा भी यहाँ पर गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दिया गया है, संविधान सभा के अध्यक्ष आपको बताना है यहाँ पे कौन थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने यहाँ पर क्या दे रखा है। पहला नाम आपके सामने सज्जनंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, अंबेडकर। देखो, संविधान सभा के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो सभी को पता होगा कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो हमारे कौन थे, अंबेडकर जी थे। ठीक, और अंबेडकर जी जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और समझिएगा कि बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्या चुना गया था, तो इनको स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और कब चुना गया था, तो ये भी यहाँ पर याद रखोगे कि भाई 11 दिसंबर 1946 को इनको क्या चुना जाता है, स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं परमानेंट चेयरमैन चुनने के बाद में आगे चलकर इनको यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इनको संविधान सभा का अध्यक्ष भी यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए। ऐसे जीडी टाइम कम है तो तरीका बेस्ट चाहिए। चलो भाई, त्रिभुज निकालने का यानी ट्रायंगल निकालने का बेस्ट तरीका क्या है। ऐसा ट्रायंगल कभी आपको आ जाए जिसमें ये पॉइंट से सारी लाइन जा रही है ना, यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो है वो हमारा कब छोड़ा गया था, ये हमें बताना है। तो भारत के पहले उपग्रह के बारे में बात करते हैं, वो भी आर्यभट्ट के बारे में। तो 1975, 1977, 73 या 76। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि पहला ये जो हमारा उपग्रह है ये हमारा कब छोड़ा जाता है, तो 1975 में छोड़ा जाता है। और 1975 में भी अगर आपसे पूछा जाता है तो कब छोड़ा जाता है, तो इस डेट को भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि ये डेट हमारी क्या हो जाती है। ठीक है, डेट हमारी यहाँ पर क्या हो जाती है, 19 अप्रैल हमारी यहाँ पे डेट हो जाती है। ठीक है, चलिए। हर घर जल योजना जो है किस मंत्रालय से जो है वो हमारी जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे जल्दी से कमेंट करेंगे कि हर घर जल योजना जो है वो हमारी किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर याद रखेंगे ये जो हर घर जल योजना हमारी हो जाती है ये हमारी बेसिकली किस मंत्रालय से जुड़ी होती है, ये हमारी जल शक्ति मंत्रालय से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ए वाला जो ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। प्रयागराज जो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है, सभी को पता होगा प्रयागराज के बारे में। और प्रयागराज जो है वो हमारा किस नदी के किनारे पर स्थित हो जाता है, गंगा के किनारे पर स्थित हो जाता है, यमुना के किनारे पर स्थित हो जाता है, या फिर हमारा गोमती के किनारे पर, या फिर सरयू के किनारे पर। तो इस चीज को याद रखिएगा कि प्रयागराज के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, एक्चुअल में है क्या प्रयागराज, यहाँ पर जो है थोड़ा सा क्वेश्चन जो है डिफरेंट कह सकते हो। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो गंगा यमुना का प्रयागराज में क्या होता है, संगम होता है। ठीक है, कहेंगे बिल्कुल सही। और एक यहाँ पर और नदी है जिसको हम लोग किस नदी के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पर क्या है, जो कि यहाँ पे अदृश्य है। तो तीन बातों को यहाँ पर याद रखिएगा। और इन तीनों नदियों पे जहां पर संगम होता है, इस चीज को याद रखना, जहां पे आपकी गंगा का
यमुना का और सरस्वती का, इन तीनों नदियों का जो संगम होता है उस जगह को हमारा क्या बोला जाता है, उस जगह को हमारा त्रिवेणी संगम बोला जाता है। तो दो बातें हमें यहाँ पर याद होंगी, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, हालांकि इस क्वेश्चन में जो होना चाहिए था दोनों ए और बी आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जैसे हमारे सामने गोमती लिखा हुआ, तो गोमती नदी के किनारे पर यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर याद रखना लखनऊ जो है वो क्या हो जाता है, लखनऊ जो है वो हमारा गोमती नदी के किनारे पर है, ठीक है। किसके किनारे पर है, गोमती नदी के। सरयू के किनारे पर हमारा क्या है, तो सरयू के किनारे पर हमारा अयोध्या हो जाता है, ठीक है। सभी को पता होगा कि अयोध्या हमारा क्या हो जाता है, अयोध्या हमारा यहाँ पे सरयू के किनारे पर हो जाता है, ठीक है। तो ये दो चार बातें यहाँ पर याद रखना। जब नाम कहने का मतलब ये है कि जब अगर आपके ऑप्शन में आया है तो आपको इतना क्लियर भी हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, देखो क्या दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार यहाँ पे बताना है कौन सा है। तो इसको याद रखना, सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार हमारा क्या हो जाता है, राजस्थान हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, राजस्थान हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल है कितना, तो टोटल इसका जो क्षेत्रफल हो जाता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, वर्ग किलोमीटर जो है वो इसका क्षेत्रफल हो जाता है। अच्छा एक और चीज है, राजस्थान अपने पूर्व में एक बहुत बड़ा इतिहास ज्योग्राफिकल तरीके से देखते हैं तो बहुत बड़े इतिहास को अपने अंदर इनहेल करता है। राजस्थान को ये मत समझना कि आज यहाँ पे हमें राजस्थान में रेत दिख रही है, लेकिन जब पुराने समय में राजस्थान की रेत को हटाया गया तो ये पाया गया कि राजस्थान जो है जीवाश्म पर बसा हुआ राज्य हो जाता है भारत का। और जीवाश्म भी किसके थे, तो जीवाश्म भी जो थे वो आपके यहाँ पे समुद्री जीवों के जीवाश्म थे। हालांकि इसके ऊपर एक बहुत बड़ी थ्योरी है, अल्फ्रेड के द्वारा थ्योरी जो है वो यहाँ पर दी गई है, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। उस थ्योरी में हम लोग नहीं जाएंगे, वो बहुत डिटेल की बात है, लेकिन राजस्थान के बारे में इतना सा समझो कि राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार क्या हो जाता है, सबसे बड़ा राज्य हो जाता है, ठीक है। ऑलमोस्ट आपका अगर भौगोलिक तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा 10.4% बहुत बड़ा हिस्सा होता है। 10.4% हिस्सा जो है वो यहाँ पर क्या करता है, वो यहाँ पर कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखो हमारा क्या है कि हमारा राष्ट्रगान जो है वो हमारा कब अपनाया गया था, 1950 में अपनाया गया था, 1949 में अपनाया गया, 1951 में या फिर 1947 में। अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो हमारा जो राष्ट्रगान है वो हमारा कब अपनाया गया था, तो हमारा राष्ट्रगान 1950 में अपनाया गया था, ठीक है। और उसमें डेट भी अगर हम लोग याद रखते हैं तो हमारा राष्ट्रगान है क्या, जन गण मन जो है वो हमारा राष्ट्रगान है। और संविधान सभा के द्वारा इसको अपनाया गया था, और कब अपनाया गया था तो ये भी यहाँ पर याद रखना कि 24 जनवरी 1950 में क्या हो जाता है, ये हमारा अपनाया जाता है, ठीक है। ये दोनों ही बातें यहाँ पर अच्छे तरीके से आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, किसके द्वारा यहाँ पर लिखा गया था। एक्चुअल में राष्ट्रगान के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये राष्ट्रगान जो है वो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा जाता है। लेकिन एक और बात इसमें याद रखने वाली ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा था। पहला हमारा भारत जो हमारा है ही है, और दूसरा क्या हो जाता है, बांग्लादेश का, ठीक है। तो इन बात को यहाँ पर याद रखना, बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, और दूसरा यहाँ पे किसका लिखा गया था, भारत का तो लिखा ही गया था, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कौन थे, तो सभी को पता होगा कि नोबेल पुरस्कार विजेता यहाँ पर हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता। और बेसिकली इसका जो राष्ट्रगान का मूल रूप था वो बंगाली भाषा में था। किस भाषा में था,